चलिए सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग सब लोग अपने माइक म्यूट रखिएगा प्लीज। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है एक नए योग सत्र में। तो बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो किसी चेयर पे या स्टूल पे बैठ जाएं और कमर गर्दन सीधी रखें, चेहरे पे मुस्कान रहे, शोल्डर रिलैक्स रहे। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और पढ़ेंगे गायत्री मंत्र। भरते हैं गहरी सांस, ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए लोगों को मेरा ये दे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर और कुछ अपने शरीर को जो है जो हमारा जो स्टिफनेस है उसको कम करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ स्ट्रेच वाले आसनों से। तो सबसे पहले ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह फंसा लेंगे, पैरों में थोड़ा कम डिस्टेंस रहेगा, बैलेंस बना करके सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, हथेली आसमान की ओर रहेगी और पंजों पे खड़े होंगे। 1 2 3 4 5। ये जो खिंचाव आएगा हमारे कमर पे, कंधों पे, बैकबोन पे और पंजों पे, पिंडलियों पे, सबको महसूस करें। फिर एक बार से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ले जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये हमारी कमर दर्द के लिए, बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा एक व्यायाम है ताड़ासन। आप पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस रखेंगे और उसी तरह से हाथ के पंजे फंसाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए साइड में टर्न करेंगे। ध्यान रखेंगे आगे नहीं झुकना है, जितना हो सके करिए। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, हमारे हाथ कोहनियों बिल्कुल सीधे रहेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। ये त्रियक ताड़ासन जो हमने किया ये भी कमर के लिए बहुत ही अच्छा है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा और जो एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है उसको कम करेगा। अब करेंगे कटी चक्रासन, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे पीछे जाएंगे। एक हाथ हमारा कंधे पे, दूसरा कमर पे और पैर सीधे ट्विस्ट करेंगे, पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सामने,
फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने। अब थोड़ा सा अपनी कमर को धीमे धीमे करके जितना बड़ा घेरा वो बनाएंगे, शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, होल डायरेक्शन में 5 4 3 2 1। और अब दोनों हाथ सामने रहेंगे, पंख फैला के धीमे धीमे करके दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और इनको पीछे लेंगे, कमर पे खिंचाव आएगा, रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5, सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए पीछे, 1 2 3 4 5। ये कंधे के जॉइंट्स को, कमर के जॉइंट्स को और गर्दन के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। और अब अपने घुटनों के लिए व्यायाम करेंगे, और जिनके कमर दर्द है वो लोग झुकेंगे नहीं आगे, ध्यान रखेंगे, और वो लोग ऐसे खड़े खड़े कर सकते हैं मिला करके, 1 आराम से, 2 3 4 5 6 7 8, वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब हम करेंगे अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव, क्योंकि एक्यूप्रेशर जो पॉइंट है पूरे शरीर में उनके तारों तरह से जो है कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो करेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। तो ये हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हुए, साथ में हमारे जो हमारी पीढ़ी है उन पे भी खिंचाव आया। अब बाहर की तरफ से, आउटर लाइन ऑफ द फीट पे बाहर की तरफ से उठा उठा करके थोड़ा पैर को टेढ़ा करते हुए अंदर की तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अंदर की तरफ से इनर लाइन ऑफ द फीट पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब करेंगे बैकवर्ड वॉक, ये हमारे घुटनों की जोड़ के लिए और कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। आराम आराम से धीमे धीमे उल्टा चलना है, बहुत ही फायदेमंद है ये। अपना बैलेंस ध्यान रखते हुए किसी दीवार का सहारा ले सकते हैं, अगर हमें लगे कि हम गिर जाएंगे, इस तरह से करके चल सकते हैं। हमें घुटनों का को जो है स्वस्थ रखने के लिए ये आराम आराम की एक्सरसाइज है जिसको हम कर सकते हैं। फिर एक बार दूसरी तरफ से इस तरीके से, और अब बैठेंगे, और इससे पहले हम और अभ्यास शुरू करें, कुछ बातें हैं बताने वाली, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे। देखिए पहले क्या होता था कि ये जो जोड़ों के दर्द, क्योंकि आज का सेशन हमारे लिए ज्वाइंट पेन के लिए यही है स्पेशली, तो पहले क्या होता था, ये ज्वाइंट पेन जो होते थे या जोड़ों का दर्द होता था, ये एक बुढ़ापे की बीमारी मानी जाती कि भाई एज हो गई है, अब हड्डियों में और सब में दर्द रह गई थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अभी एज के संग डेरिएट तो हो ही रहा है शरीर। लेकिन ये सब अब देखिए समय के संग देखिए क्या हुआ है कि बच्चों से लेके जवान से लेके सभी को ये तकलीफें होने लगी। इसका कारण क्या है
कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी नहीं हो रही है, क्योंकि पहले जो हम लोग चाहे खेलते थे या घर में भी काम किया करते थे, उनसे हाथों का मूवमेंट भी हो रहा था, कमर का मूवमेंट, गर्दन का मूवमेंट हो रहा था, और स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी कौन तरह के स्पोर्ट्स वगैरह होते रहते थे, तो हमारा ये चलता रहता था। तो ये जो था कि मतलब पहले कि भाई चलो बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन अब ये सबके लिए हो रहा है, ये फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होगी। बच्चों में जो है बेसिकली जैसे बताया कि बैठे हुए हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो बस ऐसे एक पोजीशन बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी स्टिफनेस बढ़ी है, ये कंधे जकड़ रहे हैं, गर्दन जकड़ रही है, कमर जकड़ रही है, और ये घुटने भी स्टिफ हो रहे हैं। और यंगस्टर जो हैं उन पे बहुत प्रेशर है, काम का प्रेशर है, प्रोजेक्ट का प्रेशर है, टारगेट का प्रेशर है, तो वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं, तकलीफ हो रही होती है, हम एक्चुअली तकलीफ को नजरअंदाज कर देते हैं उसको समय, और वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि भाई चलो अब इसका ट्रीटमेंट करो। तो डॉक्टर के पास भी बहुत बड़ा इलाज नहीं है उसके लिए, वो कुछ दवाइयां देंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, और कुछ हो सकता है फिजियोथेरेपी वगैरह बता के आपका ठीक हो सकता है, लेकिन हमें इस चीज को अगर पहले से ध्यान रखे तो ये चीज ना हो। और जो एज लोग हैं उनके सिंपल ये है कि उनका जो है धीरे धीरे जो है कार्टिलेज वगैरह खिंचने लग जाते हैं, जोड़ों में दिक्कत होने शुरू हो जाती है, उनकी एक ये समस्या है। और जो उनकी जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है, उनकी जो जॉइंट्स की है। और लेडीज के अंदर क्या है कि एज बढ़ने के संग संग उनकी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो लेडीज को भी ये हो रहा है। अच्छा, एक चीज जो आयुर्वेद की मानी जाए तो वात कफ पित्त, ये हमारे शरीर में जो होते हैं, इनका डिसबैलेंस जब भी होगा तो बीमारियां आती हैं। इसमें जो हमारे जोड़ों के दर्द में सबसे ज्यादा जो है वात का रोल है, वात का रोल यानी वायु का रोल है। वायु जो है जब हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, जरूरत तो है ही, बिना वायु के तो हमारा शरीर चलेगा नहीं, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये दर्द बढ़ते हैं। और दूसरा जो है हमारा अगर वजन बढ़ जाता है, यानी कि कब बढ़ रहा है हमारे शरीर में, क्योंकि हम बैठे बैठे हम खा तो रहे हैं बट हम फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा फैट जो है वो क्योंकि पूरा जो खाना है वो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, तो हमारा वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने से बहुत सारी हमारी तकलीफें होती है, इनमें ज्वाइंट पेन भी। तो ये मुख्य रूप से रीजन है जिसकी हमें जो है जिसकी वजह से हमें दर्द रहते हैं। किसी को चोट लग गई वो भी एक दर्द हो सकता है। और क्या कह सकते हैं कि अगर हम क्या कहते हैं कि अपना जैसे होता है ध्यान रखते हैं इस तरीके से, जैसे हम लोग बैठे हैं तो बहुत देर से बैठे हैं, तो बैठेंगे तो लगातार लगातार होगा तो इसमें बढ़ेगी बढ़ेगी। खड़े हैं, लेडीज हैं, बहुत से लोग खड़े खड़े काम कर रहे हैं, वो भी दिक्कतें बढ़नी। तो ये सब जो है मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारे दर्द बढ़ता है। तो दर्द को कैसे इसको निपटा जाए, ज्वाइंट पेन से कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी हमें तकलीफ हो रही है इस पर ध्यान दें। हमें खुद शरीर बता देता है ये दिक्कत हो रही है। इसमें आपका प्राणायाम का, योग का बहुत बड़ा रोल है, आपके खान पान का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर मसालेदार खाना खा रहे हैं, चिकना खाना ज्यादा खा रहे हैं, उसका भी रोल है। और आपका मूवमेंट नहीं हो रहा, टहल नहीं रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है आपको ये दिक्कत हो रही है। तो इन सब का अगर ध्यान रखेंगे और थोड़ा प्रॉपर एक्सरसाइज प्राणायाम करेंगे तो ये जोड़ों के दर्द ना हो, ये हमें कोशिश करनी है। तो चलिए हम कुछ अभ्यास करेंगे उसके लिए। सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे खड़े होने बैठने का भी ढंग है कि हम जैसे अब जैसे ये बैठे हुए हैं और एकदम से अगर झटके से खड़े हो जाएंगे आगे करके, तो हमारी ये कमर में दर्द हो। तो क्या करना है, ऐसे बैठ खड़े होना है, अपने घुटनों पे खड़े हो गए और राइट पैर को आगे किया। अगर हमारे घुटनों में दर्द ज्यादा है तो उसका सहारा ले लीजिए, वरना कमर के ऊपर हाथ रखिए और ऐसे खड़े हो जाएंगे। और उसी तरह बैठना हुआ तो हमने लेफ्ट पैर घुटने को पीछे किया, नीचे रख दिया इसको, और फिर राइट पैर घुटने को मेरा और बैठ गए। तो ये बैठने उठने का ढंग भी जो है हमारी कमर के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो अब हम थोड़ी सी हमें कहाँ कहाँ हमारे जोड़ है, हमारी ये उंगलियों में जोड़ है, ये जो है ये जॉइंट्स है, ये छोटी छोटी जॉइंट्स भी है। हमारे ये कलाई में जोड़ है,
हमारी एक कोहनी का जोड़ है, कंधों का जोड़ है, गले का जोड़ है, और यहाँ कमर पे जोड़ है, और नीचे ये घुटनों का जोड़ है, हील का जोड़ है। इन सब के लिए हमें व्यायाम करेंगे और प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग शुरू करते हैं अपनी गर्दन। जो लोग बैठ के करना चाहे बैठ के करें, जो खड़े होकर करना चाहे खड़े होकर करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यायाम आप बैठ के कर सकते हैं बैठ करिए, जो खड़े होकर करना होगा तो खड़े होकर करिए। चलिए सीधे रहेंगे और पहले चेहरा सामने रहेगा, फिर सांस लेते हुए अपने चेहरे को पीछे लेगा धीमे। देखिए किसका माइक ऑन हो गया है। विजय हुजा, प्लीज माइक अपना ऑफ कर लीजिए। चलिए तो अब हम शुरू कर रहे हैं नेक की एक्सरसाइज से। धीरे धीरे करके हमने कहा सांस भरते हुए अपनी चेहरे को पीछे ले जाइए, गर्दन में एक खिंचाव होगा, धीमे धीमे चेहरे को सीधा करना है। फिर सांस भरते हुए दोबारा पीछे चेहरा ले जाएंगे, गर्दन पे खिंचाव को महसूस करें। आराम आराम से, कोई झटका नहीं देना है, बहुत आराम से करना है। सांस लेते हुए सामने। अब अपनी गर्दन को राइट साइड मोड़ेंगे, कंधे सीधे रहेंगे, जितना टाइम कर सकते हैं आराम से। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस लेते हुए राइट साइड। जो हमारी गर्दन में खिंचाव है उसको महसूस करिए, और सांस छोड़ते हुए सामने, फिर सांस लेते हुए लेफ्ट साइड, फिर चेहरा सीधा। अब अपनी जो गर्दन है, अपने सिर को जो है साइड में अपने कंधों पर रखेंगे, ऐसे धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर रखेंगे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे। अब अपनी गर्दन को एक कंधे से दूसरे कंधे में पीछे पीछे ही हम घुमाएंगे, इस तरीके से धीमे धीमे करके। सांस लेते हुए जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे आएंगे, फिर सांस लेते हुए एक कंधे से दूसरे कंधे पे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए एक कंधे से दूसरे कंधे पे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए एक कंधे से दूसरे कंधे पे जाएंगे, और वापस सांस छोड़ देंगे। ये हमने इस तरीके से गर्दन का किया। जिनको सर्वाइकल है उनको इसी तरह करना है। सर ये जो ज्वाइंट है हमारा गर्दन का जो है, इसके लिए हम आगे इतना इस तरह नहीं करेंगे कोई भी एक्सरसाइज पीछे, क्योंकि हम दिन भर आगे बैठ के तो करते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी दिक्कत आई है पीछे गर्दन में। इसलिए हमें पीछे करना है, साइड में करना है या पीछे करना है वो हमें करना। चलिए आप जो है सर्वाइकल के लिए स्पॉन्डिलाइटिस के एक और व्यायाम करेंगे। अपने दोनों हाथों के पंजों को इस तरह उंगली फंसाएंगे और पीछे सिर के पीछे रखेंगे, और सांस लेते हुए एक दूसरे प्रेशर डालें। 1 2 3 4 5, फिर सामने माथे रखेंगे। 1 2 3 4 5, फिर पीछे सिर पे रखेंगे, जहां चोटी होती है हमारी। 1 2 3 4 5, फिर सामने माथे पे एक दूसरे पर प्रेशर डालेंगे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब कनपट्टी के ऊपर, कान के ऊपर जहाँ चश्मे की कमानी होती है वहां पे रखेंगे राइट हैंड को साइड से,
और उसी तरीके से सांस भरते हुए प्रेशर देंगे एक दूसरे को। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे से पकड़ लीजिए पंजे से और दोनों हाथों को थोड़ा सिर के ऊपर ले जाइए और अब क्या करना है, थोड़ा और पीछे ले जाएंगे सिर के और सांस लेते हुए इसको दाहिने तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अपना जो है ये चेहरे को सीधा रखना है, केवल अपने हमें इस तरीके से हाथों को खींचना है। 1 2 3 4 5। फिर दूसरी तरफ सांस भरते हुए 1 2 3 4 5। जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करिए। फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब थोड़ा इस तरीके से कंधों को मूवमेंट करेंगे, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। पहले बाहर से अंदर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अंदर से बाहर 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हम जो शोल्डर मूवमेंट कर रहे हैं, ये शोल्डर के लिए हम व्यायाम कर रहे हैं इस तरीके से। और अब दोनों हाथ सामने रखें और एक एक हाथ को घुमाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ सीधे हैं, राइट लेफ्ट हैंड को भी घुमाएंगे इस तरीके से एक साइड में। 1 2 3 4 5। अब अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। और कंधों के लिए एक और व्यायाम जो फ्रोजन शोल्डर है उनके लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है, लेकिन जो कमर दर्द वाले वो ये व्यायाम नहीं करते। अपने हाथों को ऐसे पंजों से फंसाते हुए पीछे की तरफ रखेंगे और इनको इस तरह, और हथेली वही अंदर तरफ रहेगी, पैरों में थोड़ा शोल्डर डिस्टेंस रहेगा और सांस छोड़ते हुए हमें नीचे झुकना है, सिर को नीचे झुकाना है और अपने हाथों को ऊपर लाना है ऐसे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे ऊपर, फिर ऊपर और हाथ नीचे। फिर एक बार से सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। बहुत ही अच्छा व्यायाम ये फ्रोजन शोल्डर के लिए है, हमारे जॉइंट्स के लिए। और अब हमें हाथ सामने रखने हैं, ऐसे हथेली आसमान की ओर, हाथों को कंधों पे टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों ऐसे कोहनियां मिला लेंगे और सर्कुलेट करेंगे कान से लगाते हुए अपने दोनों हाथों को।
एक, दो, तीन, चार, पांच, कोई डायरेक्शन में, पांच, चार, तीन, दो, एक। ये शोल्डर के लिए है। देखिए जरूरी नहीं हमारे ज्वाइंट पेन है तभी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्वाइंट पेन ना हो इसके लिए भी हमें ये एक्सरसाइज करनी है। आप अपनी उंगलियों को सामने लाइए और केवल उंगलियों को मोड़िए, केवल टाइट करिए उंगलियों को, पूरा हाथ नहीं बंद करना, केवल उंगलियों को टाइट करना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ये हमारे क्या होता है जब लैपटॉप पे काम करते रहते हैं तो हमारी स्टिफनेस आ जाती है। तो इस तरीके से हम ये बीच बीच में कर सकते हैं। ऐसे ही जो व्यायाम कर रहे हैं अभी ये हम बीच बीच में भी कर सकते हैं उठ करके, क्योंकि हम लगातार जब बैठे रहते हैं तो ये स्टिफनेस बढ़ती है। तो हमें उठना है, थोड़ा मूवमेंट करना है, फिर बैठना है। अपना थोड़ा कमर को घुमा लीजिए, थोड़ा गर्दन को घुमा लीजिए, थोड़ा हाथों को घुमा लीजिए, इस तरह करके मूवमेंट करिए, थोड़ा घुटनों को इस तरह से घुमा लीजिए। तो ये हमें करना है। तो ये जरूरी नहीं कि हम इस तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं इस समय करना है। एक दो मिनट बीच में निकालिए, अपने काम के बीच को ब्रेक करिए और उसके बाद ये कर लीजिए। और अब अपने अंगूठे को अंदर करेंगे और मुट्ठी टाइट करेंगे और सांस भरेंगे, मुट्ठी पूरा टाइट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी खोलेंगे, फिर एक बार, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब ये मुट्ठी को मूवमेंट करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। अब अंदर तरफ, आठ, सात, छ, पांच, चार, तीन, दो, एक। आप थोड़ा अपने हाथों को जैसे ऐसे रखेंगे इस तरीके से सामने की तरफ, और सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे पीछे तक जाएंगे कोहनियां, और सांस छोड़ते हुए आगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पांच, चार, तीन, दो, एक। तो हमने देखिए अपनी गर्दन के लिए, शोल्डर्स के लिए, उंगलियों के लिए, सारे जॉइंट्स के लिए व्यायाम किया। अभी अपनी जो हमारी इस तरह हाथ रखेंगे से कलाइयों के लिए और व्यायाम करेंगे। हाथ ऐसे ऊपर उठा करके रखेंगे और इसको नीचे तक ले जाएंगे, ऐसे झुकाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे। इस तरीके से हमने अपने हर एक जो है ऊपर जो है पार्ट का व्यायाम करा। अब जो है घुटनों के लिए करेंगे खड़े खड़े चेयर पोज करना। देखिए जिनकी ज्यादा दर्द है वो इस तरह से नहीं कर पा रहे उनके लिए और भी घुटनों का व्यायाम बताएंगे, लेकिन अगर आराम से कर सकते हैं तो चेयर पोज करेंगे, बहुत फायदेमंद है। एक्चुअली जो यंगस्टर्स हैं उनको चेयर पोज करके अपने घुटने मजबूत रखने चाहिए, इसलिए बताना जरूरी है। तो पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस है और हमें सांस छोड़ते हुए नीचे बैठना है, ऐसे जैसे चेयर पे बैठ रहा है। आगे झुकेंगे नहीं, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। जब हम नीचे जाते हैं तो घुटनों में जोर आता है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस। तो इस तरीके से ये घुटनों का हमारा व्यायाम है। अब हम जो है कुछ जो है व्यायाम बैठ के करेंगे। चलिए
तो सबसे पहले पैरों को दंडासन में सामने सीधा कर देंगे और हाथ अपने साथ में कमर के साइड में, ठीक है। अब क्या करना है, पैरों की उंगलियों को मूवमेंट देंगे धीमे धीमे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, पंजे को बाहर करना, अंदर करना, ठीक है। तो पहले बाहर करेंगे, फिर अंदर तक खींचेंगे सांस भरते हुए, पूरा खिंचाव घुटने पे आएगा, रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5, फिर सांस छोड़ते हुए सामने खींचेंगे पूरा, 1 2 3 4 5। ये घुटने के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर सांस भरते हुए, 1 अंदर तरफ, 2 पूरा खिंचाव घुटने पे, 3 4 5, फिर सामने, 1 2 3 4 5, फिर अंदर, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब अपने पंजों को मिला करके घुमाएंगे पहले एक तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही डायरेक्शन में, 8 7 6 5 4 3 2 1। ये हमारे हील्स का मूवमेंट भी हुआ, पंजे का मूवमेंट भी हुआ। और अब जो है थोड़ा करेंगे घुटनों के लिए और व्यायाम। अपने ये जो हाथों की उंगलियों को अपन फंसा करके थाइस के नीचे रख लेंगे, थाइस के नीचे रखेंगे और एक एक पैर से साइकिल चलाएंगे, इसको ऊपर रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, और फिर इसको कोई डायरेक्शन में, 5 4 3 2 1। हमने ये कहा है जैसे जिसको भी ऊपर बैठ के करना हो कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यायाम जरूरी नहीं जमीन पर बैठ के किए जाए, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इसकी तरह से करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाइस के नीचे रखेंगे, फिर अपने दोनों पंजों को फंसा करके और घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, 5 4 3 2 1। तो ये घुटने के लिए हमने व्यायाम किया, इस तरीके से आसान व्यायाम है। इसमें घुटने की तकलीफ जिसकी काफी ज्यादा है, वो एक कोई कुशन पतला था, इसको फंसा करके ऐसे पीछे से अपनी अपनी जो हमारा ये जो घुटने के नीचे वाला भाग है, इसमें यहाँ पे रखेंगे और इस तरह रख करके और दबाएंगे इसको, 1 2 3 4 5, ढीला छोड़ देंगे। अब लेफ्ट पैर के नीचे इस तरह से कुशन को रखेंगे और टॉवेल रख लीजिए, तो टॉवेल मोड़ करके रख सकते हैं थोड़ा, और दबाएंगे इसको, 1 2 3 4 5। ये घुटने की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, टॉवेल घर में सबके होती है, उसको घुमा गोल करके रख लीजिए नीचे इसको और घुटने पे नीचे प्रेशर देंगे, 1 2 3 4 5, फिर दूसरे पैर के नीचे दबाएंगे इसको, 1 2 3 4 5। बहुत आराम मिलता है घुटने के दर्द में इस तरीके से करने से। और अब थोड़ा सा करेंगे बटरफ्लाई, अपनी हिप जॉइंट्स का मूवमेंट करने के लिए दोनों पैरों को इस तरह मिला लेंगे पंजों को
और थोड़ा अंदर की तरफ खींचेंगे और अपने घुटनों को हिलाएंगे। ये हिप जॉइंट्स है हमारे। हिप जॉइंट्स का मूवमेंट होगा इस तरीके से, वैसे नॉर्मली नहीं होता है। ये सब छोटे छोटे व्यायाम हैं, लेकिन बहुत फायदेमंद हैं। देखने में लग रहा है कि इससे क्या होगा, लेकिन अगर हम रेगुलर करेंगे इसको, आप 15 दिन करिए, जिसको भी दिक्कतें हैं, तो धीरे धीरे उसमें आराम मिलेगा। लेकिन अपनी दर्द को देखते हुए, अगर आपका दर्द बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। पहले उसको थोड़ा नॉर्मल ले आइए चीजों को। कहीं ज्यादा फिजियोथेरेपी की जरूरत है तो पहले करा लीजिए, थोड़ा एक बार नॉर्मल आ जाए, फिर आप इसको शुरू करिए, ताकि दोबारा ना हो। देखिए क्या होता है, कुछ भी हम चाहे दवाई खा लें, चाहे फिजियोथेरेपी करा लें, वो दर्द कुछ समय के लिए दब जाता है, फिर वो उठेगा। तो वो दोबारा ना उठे, इसके लिए हम ये अपने आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। इस तरह बटरफ्लाई करके अपने हमने हिप जॉइंट को मूवमेंट दिया इस तरीके से करके, और फिर हमें क्या करना है, अपना हिप जॉइंट्स के लिए एक और करना है एक्सरसाइज। अपने लेफ्ट पैर के पंजे को उठा करके राइट पैर की थाइस पे रख देंगे। सामने से करके दिखा देते हैं। इस तरीके से जैसे दोनों पैर हमारे सीधे हैं, तो लेफ्ट पैर के जॉइंट, लेफ्ट पैर को उठाया पंजे को, और राइट पैर की थाइस पे रख दिया, और सांस छोड़ते हुए इसको नीचे दबाया। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना हो सके, जरूरी नहीं पूरा जमीन से छुई जाए, जितना हो सके, क्योंकि हमारा दर्द बढ़ सकता है, इसका ध्यान रखें। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर। आप इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। इसको हमने इसको ऐसे करना है, ऊपर की तरफ अपना हाथ रखना है और इसको हिलाना है धीरे धीरे, ऐसे हल्के हल्के हिलाएंगे। ये हमारा हिप जॉइंट्स का मूवमेंट हो रहा है, और ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से ये जो करते हैं, ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे करके जितना हो सके करेंगे, कमर गर्दन सीधी रख करके। और अब क्या करेंगे, इसको गोद में ले लेंगे, ऐसे नीचे अपना जो है पंजे के नीचे हाथ लगा लीजिए, और इधर घुटने नीचे हाथ लगाइए, और उसको थोड़ा झूला झुलाइए इस तरीके से। ऐसे मूवमेंट दीजिए, और थोड़ा मूवमेंट होगा हमारे हिप जॉइंट का। और अब ये पंजे को थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे, थाई से बाहर की तरफ रखेंगे, और ये अपनी हील के लिए मूवमेंट करेंगे। एक तरफ से पंजे घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। अब पैर को सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर को। अब राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट पैर की थाई पे रखेंगे, और सांस छोड़ते हुए उसी तरीके से घुटने को नीचे दबाएंगे। सांस लेते हुए घुटना ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे दबाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अब हम इसको थोड़ा झूला झुलाएंगे, और पहले हिला लीजिए इसको, इससे पंजे को रख के पहले इसको थोड़ा हिला लीजिए इस तरीके से, पहले थोड़ा इसका मूवमेंट दे लीजिए। ये बहुत ही अच्छा है हमारे घुटनों के लिए, कमर को भी हेल्प कर रहा है ये, और हमारे हिप जॉइंट का मूवमेंट कर रहा है। आप थोड़ा झूला झुला लीजिए, इसको गोद में ले लीजिए, धीरे धीरे करके इस तरह घुमाइए। इससे बहुत काम लेते हैं हम लोग ना, तो उसको थोड़ा सा प्यार भी दे दें, इस तरह झूला झुला करके, इसको भी लगे कि हमारी कोई केयर करने वाला भी है। तो ये पैरों की सेवा थोड़ी हम लोग कर लें। अब थोड़ा पंजे को थोड़ा बाहर निकालेंगे थाई से, और इसको
अपनी हील के लिए मूवमेंट देंगे पंजों से, 1 2 3 4 5 6 7, वही डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। जिनके घुटनों में दर्द हो वो तो नीचे ना बैठे और वज्रासन में ना बैठे। वज्रासन बैठ के घुटने दर्द बढ़ सकता है, तो घुटने दर्द वाले ध्यान रखें। कमर दर्द वाले वो लोग वज्रासन बैठे, घुटने दर्द वाले वज्रासन नहीं बैठेंगे, घुटने वाले क्रॉस करके भी नहीं बैठेंगे। घुटने दर्द जब ज्यादा हो तो बेटर ये होगा कि ऊपर बैठ के ही आसन प्राणायाम किए जाए। अब बैठेंगे थोड़ा सा, एक रिलैक्सिंग करेंगे हम आसन। दोनों हाथों को इस तरह बांध लेंगे, अपनी कलाइयों से बांधेंगे और कमर गर्दन सीधी रखेंगे, इसको झूला झुलाएंगे ऐसे, ऐसे करके। ये हमारे शोल्डर मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। हल्के हल्के से झुलाइए। देखिए क्या है, हर व्यायाम हर एक आदमी नहीं कर सकता। ये जैसे आसान व्यायाम है ये कर सकते हैं, चलो ऐसे ही मूवमेंट दे देते हैं अपने। तो इस तरीके से छोटे छोटे व्यायाम हैं जो सब लोग कर भी सकते हैं। तो इसमें से छांट लीजिए अपने लिए जो आपको सूट करे। एक हमने हर ज्वाइंट के लिए कई कई आपको व्यायाम बताए हैं, एक्सरसाइज बताई हैं, उसमें से जो आपको लगता है ये कर सकते हैं आसानी से तो उसको हम कर लेंगे। तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे ज्वाइंट्स के लिए। अपने जहां पर भी पूरे जो शरीर में ज्वाइंट्स हैं ये सब स्वस्थ रहेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से पहले तो व्यायाम करके हमने किया, अपना मूवमेंट किया अपने शरीर का, जो हमारी स्टिफनेस थी वो कम कर। देखिए क्या है कि ये चीज एक दिन में ठीक नहीं होगी, ये मानिए थोड़ा समय देना पड़ेगा और थोड़ी अपनी दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। हमें जो अपने शरीर को जो हम आराम नहीं देते हैं ना, ये एक बड़ी बात है। उसको हम शरीर से काम लेते हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। उसको खिलाने पिलाने का पूरा ध्यान रख रहे हैं, उसको कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको और भी कुछ चाहिए, उसको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी चाहिए जो हम नहीं करवा पाते हैं। और उसको स्ट्रेस से फ्री रखना है, तनाव से मुक्त रखना। तनाव से बहुत सारे पेन हमारे होते हैं, तो तनाव को कम करने के लिए कोशिश करिए, अपनी ऐसी प्लानिंग रखिए जिससे कम से कम प्रेशर आपके दिमाग पे हो। फिर भी तनाव आ जाए तो फिर प्राणायाम करिए ताकि तनाव अच्छी तरह से कम हो जाए हमारा। तो अब हम बैठेंगे और शुरू करेंगे हम प्राणायाम का अभ्यास। क्योंकि क्या है कि प्राणायाम से ही जो है अंदर हमें शक्ति मिलेगी, हमारे अंदर ऑक्सीजन अच्छी तरह जाएगी, जब पूरे शरीर में वो फैलेगी तो हमारे सारे दर्द गायब। लेकिन बहुत आराम से करना है इन प्राणायाम को, कोई जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा समय देना है तभी फायदा मिलेगा, ताकि हमें डॉक्टरों के पास न दौड़ना पड़े, अपना समय जो बहुमूल्य है उसको बचा सकें। रोज कुछ समय अपने लिए आसन प्राणायाम के लिए जरूर निकालें। चलिए, तो सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। देखिए कमर दर्द हो या कंधे के दर्द हो या गर्दन दर्द हो, कोई भी जॉइंट पेन है तो हर प्राणायाम को बहुत आराम से। तो बैठ जाएंगे चेयर पे, स्टूल पे, बेड पे, कहीं बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी रहेगी हमारी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी और चिन पैरेलल टू फ्लोर। लंबी गहरी सांसें भरेंगे लंग्स में और उनको खाली करें। बिल्कुल आराम से ठंडी ठंडी सांसों को लेना और खाली करना। देखिए महसूस करिए हम सांसों को कितना गहरा ले सकते हैं, चेस्ट को कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, लंग्स की कैपेसिटी को कितना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम इसीलिए होता है कि हम अच्छी तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो अपने शरीर में भेज सके। कमर गर्दन हमारी सीधी है, ध्यान रखें रिलैक्स है हम।
कोई प्रेशर नहीं है, आराम से लंबी गहरी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। कितना अच्छा महसूस हो रहा है जब ये सांसें हमारे शरीर में जा रही हैं, लंग्स में जा रही हैं, हमारे लंग्स ताकतवर बन रहे हैं। हमारे अंदर एक एनर्जी फ्लो लगातार हो रहा है। हर ऑक्सीजन की जो सांस अंदर जा रही है, एक नई एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में भेज रही है। पूरा सांसों पे ध्यान रखेंगे, सांसों पे हम पूरे मन को लगा देंगे। कैसे सांसें हम ले रहे हैं, कैसे सांसें जा रही हैं, आ रही हैं। ये सांसें हमारे ब्रेन को भी एक्टिवेट कर रही हैं, उसको एनर्जी दे रही हैं, हमारी नॉस्ट्रिल्स को भी एनर्जी दे रही हैं, ब्रीदिंग सिस्टम को स्ट्रांग बना रही हैं सांसें। जितना ज्यादा गहरी सांस हम लेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे चेस्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी सफाई होगी। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। जितना गहरी सांस ले सकते लेंगे, छोड़ेंगे। आराम आराम से सांसों को लेना और छोड़ना। और अगर भस्त्रिका के संगठन हमें अपने कंधों का भी व्यायाम करना है, तो सांस भर करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और मुट्ठी बंद करके सांसों को नीचे, अपने हाथों को नीचे रखें। धीमे धीमे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर पालथी मार के बैठे हो, बैठने में दिक्कत हो रही है, पीछे थोड़ा सा कुशन लगा लीजिए ताकि हम सीधे बैठ सकें लंबे समय तक। और फिर लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम। इस तरह कोई भी कर सकता है, किसी के लिए कोई परहेज नहीं है। धीमे सांसों को लेना, छोड़ना। देखिए, प्राणायाम करते समय जो हमारा, क्योंकि वायु की वजह से अगर दर्द है, हमारे अंदर गैस ज्यादा बन रही है, तो उसके लिए अपनी इंडेक्स फिंगर, अंगूठे की जो बाद में जो उंगली है हमारी, उसको दबा देंगे, अंगूठे की जड़ में लगा देंगे और हमारी तीनों उंगलियां
फ्री रहेंगी। इसको लगा के बैठ के अगर हम करेंगे प्राणायाम तो हमारी ये वायु कम होगी, तो ये जोड़ों के दर्द कम होगी। और जिनका वजन बढ़ा हुआ है, क्योंकि वजन बढ़ने से हमारी बहुत दर्द बढ़ते हैं, कमर का दर्द बढ़ता है, घुटने का दर्द बढ़ता है, पंजे का दर्द बढ़ता है, तो उसको कम करने के लिए हमें लगानी है सूर्य मुद्रा, यानी कि रिंग फिंगर। जो छोटी उंगली के बगल में जो हमारी उंगली है रिंग फिंगर, उसको अंगूठे की जड़ में लगा इस तरह दबा के बैठेंगे तो ये हमारे लिए, ये हमारा जो है एक्स्ट्रा फैट कम करेगा, कफ का नाश करेगा। कफ हमारे लिए जरूरी है, मोबिलिटी के लिए कफ की हमें जरूरत है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके मूवमेंट के लिए कफ की जरूरत है। लेकिन कफ ज्यादा होगा तो ये हमें दर्द पैदा करेगा। चलिए, इस तरीके से हमें दो मुद्रा में सूट करती है, वो लगा के बैठेंगे तो इस तरीके से हमारा ये प्राणायाम के संग में मुद्रा लगाते हैं तो दुगना फायदा मिलता है। और अब हम करेंगे कपालभाति, लेकिन जोड़ों के दर्द में हमें कपालभाति करना जरूर है, मगर धीमे धीमे करना। और जो सावधानियां ने बताई हैं, अगर लास्ट 6 मंथ में आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो तो ना करें, 6 महीने बाद ही करें। अगर पेट में कोई अल्सर है, हर्निया है, तो इसको ना करें। पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान भी इसको ना करें। बाकी सब स्थितियों में कर सकते हैं, लेकिन धीमे धीमे 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। और कैसे करना है, सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और नाक से जैसे छिनकते हैं उस तरीके से नाक से सांस को बाहर फेंकते ऐसे। हमारा ध्यान केवल नाक से सांस फेंकने पर रहेगा, और जब सांस बाहर जाएगी तो पेट अपने आप अंदर हो जाएगा, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। सांस अपने आप अंदर आ भी जाएगी, उस पर भी ध्यान नहीं देना है। एक चीज पे हमें ध्यान देना है, जब सांस बाहर जाए तो मूड बंद लगाना, लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक कर, तो हमारा ये जो हमारा प्राणायाम है ये वो अच्छी तरह से हो पाए। बैठ जाएंगे सीधे और नाक से सांसों को फेंकेंगे मुंह बंद करके, लंबी गहरी सांस ले लेंगे, 2 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे, धीमे धीमे करना है हमें कपालभाति। हमारा पूरा ध्यान सांसों को बाहर फेंकने पर रहेगा, ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेशन के संग करेंगे। और अगर एक साथ ज्यादा देर नहीं कर सकते तो 8-10 सांसें, 15 सांसें, 20 सांसों के बाद रुक जाइए, 1-2 सांसें गहरी ले लीजिए और फिर करिए कपालभाति। कपालभाति से भी हमारा जो वायु जो है गैस कम होती है। कपालभाति को खाली पेट करना चाहिए, तो सुबह के समय कर लीजिए, सबसे अच्छा है। ज्यादा आप समय कर सकते हैं इसको, और हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे हमारा कफ का नाश भी हो रहा है और जो हमारी एक्स्ट्रा गैस है वो भी इससे निकल रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा जब अच्छा हो जाता है, जब कपालभाति करते हैं तो हमारे बाकी फंक्शन भी अच्छी तरह काम करते हैं।
आंखें कोमलता से बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, ध्यान रखेंगे बीच बीच में हमारे कंधों को हिलना नहीं है, चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कपालभाति बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। रिलैक्स, थोड़ा पैरों को खोल देंगे और थोड़ा हिला लेंगे इनको, पैरों को थोड़ा मूवमेंट दे देंगे। जो जोड़ों में जो खिंचाव आया है, जो जकड़न आई है, थोड़ी खुल जाए। इस तरीके से एक व्यायाम और बताना है जो कि एड़ी के दर्द में बहुत फायदा करता है हमारी। उसको हमें करना कैसे है कि दीवार का सहारा लेना। इस तरीके से दोनों हाथ दीवार पर रखेंगे और एक पैर हमारा आगे होगा और दूसरा पैर पीछे होगा, और जैसे दीवार को धक्का दे रहे हैं ऐसा महसूस करेंगे। सांस लेते हुए और आगे वाले घुटने को, पैर को मोड़ेंगे, पीछे वाला पैर सीधा रहेगा और ऊपर देखेंगे। प्रेशर आएगा थोड़ी देर, 1 2 3 4 5। फिर इस तरीके से लेफ्ट पैर को आगे लाएंगे, लेफ्ट पैर का उल्टा मुड़ेगा, पीछे पैर सीधा रहेगा और दीवार को धक्का देंगे बढ़ते हुए। 1 2 3 4 5। अब दूसरे पैर से करेंगे, राइट पैर को आगे लाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे और सांस भरते हुए पीछे पैर सीधा। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट पैर के घुटने को आगे लाएंगे और ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5। ये हील के लिए बहुत ही अच्छा है आपके लिए। जो एड़ियों में ये खिंचाव आता है नीचे हमारा, तो ये जो एड़ियों में दर्द रहता है, जो हील पहनते हैं, जैसे लेडीज के बहुत दिक्कत होती है, चप्पलों की वजह से उनके दर्द रहता है, तो उसमें आराम। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जो है वो हमारे जो कमर दर्द वाले हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है बाह्य प्राणायाम। हमें क्या करना है, जो सावधानियां हमने बताई हैं आपकी कपालभाति वो ध्यान रखते हुए, और नाक से सांस भर के पूरी सांस को खाली कर देंगे और 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद यानी लैट्रिन के रास्ते को श्रिंक करेंगे, उद्यान बंद यानी पेट को अंदर रखाएंगे, और जालंधर बंद यानी अपनी चिन को लॉक करें। 3 बंद लगाएंगे इसको, सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे, सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे,
फिर सांस भरेंगे, सांस खाली करेंगे। रिलैक्स। और अगला प्राणायाम करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम इसलिए करना है कि बहुत से लोगों का जो वजन है वो थायराइड की गड़बड़ी की वजह से बढ़ा हुआ हो, तो हमें थायराइड ठीक करना है अपना, तो उज्जाई प्राणायाम करना पड़ेगा। उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है? पहले अपनी 2 उंगलियों को ऐसे गले पे रखेंगे और सांस भरेंगे, खर्राटे की आवाज आएगी गले को सिकोड़ते हुए, जब ले जाएंगे सांस को अंदर और यहाँ वाइब्रेशन महसूस होगा, उसको फील करें। चलिए करते हैं, टेस्ट करते हैं कि वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारी थायराइड ग्लैंड में एक्टिवेशन हो रहा है, वहां पर थोड़ा हल्का सा प्रेशर आ रहा है, जिससे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी और वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। अब इसको जो है हमें पूरा करना है उज्जाई प्राणायाम को। तो जैसे हमने नाक से सांस भरी थी, गले को जोड़ते हुए सांस को अंदर ले जाएंगे कराटे के बाद लेते हुए, जब सांस पूरी भर जाएगी तो जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग भी चीख को लॉक कर देंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल पर रख करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर। चलिए 3 बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। एक दो बार बीच में सांसें ले लीजिए, फिर करिए उज्जाई प्राणायाम। फिर एक बार करेंगे उज्जाई प्राणायाम। रिलैक्स। और अब सबसे जरूरी प्राणायाम करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारी जो नस नाड़ियां है हमारी, खासतौर से हम ऐसे मानिए कि हमारी 2 नाड़ियां हैं, एक ठंडी नाड़ी है एक गर्म नाड़ी है, ये दोनों जो है अनुलोम विलोम जब करते हैं तो दोनों से प्रॉपरली सांस आती है जाती है, तो पूरे शरीर में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो हर कोने में पहुंचता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन भी हर कोने पहुंचता है। तो ये स्टिफनेस होती है जहां पर भी जो है ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पहुंच रहा होता, उससे दर्द हमारे बढ़ते हैं। तो जब प्रॉपर तरीके से हम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हर एक जगह पहुंचता है, तो ये स्टिफनेस को आराम मिलता है। तो इसको हमें अच्छी तरह करना है। कैसे करना है? अपने पहली 2 उंगलियां जो अंगूठे के पास वाली उंगलियां हैं उनको अपनी हथेली के पास रख लेंगे और बाकी दोनों उंगलियां खुली रहेंगी और अंगूठे से राइट अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे उंगलियों से और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर करेंगे।
फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, तो 11 लोग, चलो 11 लोग हैं। कहाँ जा रही? बाल काटो पहले, बाल काटो पहले, निकालेंगे। माइक किया है, जाओ अद्दू के लिए आओ, पहले अपने बैगी खा लो या बुला लो। चलिए करते रहिए हम लोग प्राणायाम। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बंद करिए, सांस को छोड़िए, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से खाली करेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खाली। रिलैक्स। अब करेंगे भ्रामरी, उद्गीर और प्रणव ध्यान, क्योंकि स्ट्रेस को भी कम करना है। ये स्ट्रेस भी हमें तनाव जो है हमारे दर्दों को बढ़ा रहा है। तो 3 प्राणायाम हम करेंगे शांति से। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी तीनों उंगलियां आंखों पे और कान के ढक्कन को बंद करेंगे अंगूठे से। 3 बार लंबी गहरी सांस लेके अंदर इंदर और लेकर गुंजन करेंगे। आंखें बंद रहेंगी, हाथ हमारे वापस आ जाएंगे घुटने पे। अब 3 बार लंबी गहरी सांस लेकर के लंबा ऊंचा उच्चारण करेंगे।
90% ओ बोलेंगे, 10% माँ बोलेंगे, ऐसे करना है। लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओ फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओ फिर भरेंगे लंबी गहरी सांस। ओ आंखें बंद रहेंगी। हमारा ध्यान माथे की जहां तिलक बिंदी लगाते हैं वहां रखेंगे और सांसों की गति को धीमा कर देंगे। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। मन में बहुत शांति का अनुभव करेंगे। हमारा शरीर तनाव मुक्त है। किसी तरह का कोई तनाव हमारे शरीर में नहीं है, कोई बोझ हमारे मन पे नहीं है। हम बिल्कुल रिलैक्स हैं। अपने ईश्वर से हम सारी शक्तियां ऊर्जा ले रहे हैं और अपने को मन से और तन से स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे करके, गरम करेंगे हथेलियों को और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पे रखेंगे। उसी में आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखें घुमाएंगे एक तरफ से दूसरी तरफ से और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे और करेंगे सिंहासन। थायराइड के लिए और लंग्स के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम आसन। और बैठेंगे इस तरीके से, हाथ अंदर जी बाहर निकाल करके दौड़ेंगे शेर की तरह। चलिए को फैलाएंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। और जैसे हमने पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करे थे, वैसे हाथों के भी एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करने हैं ताकि पूरे शरीर में जो भी दर्द तकलीफ है वो खत्म हो। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अब जल्दी जल्दी मारेंगे दोनों हथेलियों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाल लाल कर ली हथेलियों को, जहां दर्द तकलीफ जहां पर भी हो उस पर लगाइए और करना है हाथ से आसन। सारा दर्द निकल जाता है हाथ के में, शरीर का मन का दोनों का। बैठ जाएंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस
ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधिया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद योग क्लास में आने के लिए। रोज आते रहिए इस तरह से, और लोगों को भी जोड़ते रहिए अपने संग में, इसका फायदा सबको मिलना है। ये देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माइक और ये ऑफ कर रहे हैं हम। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी बताइए। जी जी बोलिए बोलिए। नमस्कार। आप कौन से शहर से जुड़े हुए हैं? जी जोशी जी आप कौन से शहर, जौहरी जी आप कौन से शहर से हैं? लखनऊ लखनऊ लखनऊ। लखनऊ से? जी जी हाँ। अच्छा जी मैं गुड़गांव। जी मैं गुड़गांव। गुड़गांव से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। विजय हुजा गुड़गांव। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आपका स्वागत है। धन्यवाद। और रोज सुबह शाम को 6 बजे सभी लोग इस पे जुड़ेंगे। ठीक है, वेलकम। सुबह कितने बजे बताया? शाम को होता है 6 बजे। सुबह वाला भी क्लास। हाँ, जी जी शाम को भी, सुबह भी क्लास शुरू होगा अभी थोड़े दिनों में, जल्दी 1-2 दिन। हाँ ठीक है। फिलहाल अभी शाम को ही हो रहा है। ठीक। जी फिर सुबह शाम दोनों ठीक। समय होगा। जी ठीक है। ठीक है जी। धन्यवाद। और कुछ? बस धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद।